जब मौका मिलता है भारत के संविधान का अपमान करने में नहीं हिचकते हैं। ये नहीं हिचकते हैं अंबेडकर साहब के अपमान करने में, गांधी का अपमान करने में। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता माना जाता है, ऊपरी मन से यह भी मानने को तय मजबूर हुए हैं, लेकिन भीतर से इनकी आत्मा उनके साथ नहीं है। देश ने देखा है कि लोकसभा में भारत के गृह मंत्री ने संसद में बोलते हुए यह कहा, यह देश में फैशन चल गया है कि अंबेडकर 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 5 बार अंबेडकर का नाम लेते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए कहा भारत के गृह मंत्री ने कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। अगर इतना भगवान का नाम लेते तो मुक्ति मिल जाती। मतलब अंबेडकर का नाम लेके हम लोगों ने गलती किया, क्योंकि यह ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान को, भारत के आज आजादी को नहीं मानते। आपने देखा ही है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा कि भारत को वास्तविक आजादी 1914 में मिली, और कल ही आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद देश को आजादी मिली। यानी हमारे देश के जो पूर्वज हमारे इतनी बड़ी कुर्बानियां देते रहे, चाहे उसमें हम लाला लाजपत राय का नाम लें, बिपिन चंद्र पाल का नाम लें, भगत सिंह का नाम लें, चंद्रशेखर आजाद का नाम लें, हम तमाम अपने देश के कुर्बान होने वाले जो आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई और 1947 में आजादी मिलने तक संघर्ष जारी रहा। 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था जिन लोगों ने, उन लोगों ने शायद कोई जिंदा नहीं होगा 47 तक, लेकिन 47 में आजादी मिली। और आजादी मिली 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और जब संविधान लागू किया तो मालूम है आपको कि भाजपा के नेताओं के पूर्वज आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ एक ने कागजी प्रस्ताव पास तक नहीं किया। 1942 में जब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो देश को, सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे कांग्रेस के लोग। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्वी बंगाल के मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मिलीजुली सरकार के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिश वायसराय को पत्र लिखा कि इनको आयरन हैंड से कुचल दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आजादी के बाद जब 1947 में 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, तो आजादी मिलने के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में 6 वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो कांग्रेस के विरोधी थे, जो गुणी थे, उन्हें हमने उठा लिया। अंबेडकर साहब भी जेल नहीं गए थे, लेकिन हम भारत के संविधान निर्मात्री सभा के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर बने, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 299 सदस्य थे, 284 के भी अंतिम में संविधान सभा तक जिंदा रहे, संविधान लागू होने तक, और उन लोगों ने संविधान पर सब सिग्नेचर किया। तब जानते हैं इन लोगों ने, आरएसएस लोगों ने क्या किया था? अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी, अंबेडकर का पुतला जलाया था, और 53 वर्षों तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। तो तिरंगे झंडे का अपमान, भारत के संविधान का अपमान। और यह भी जानते हैं कि आज आरएसएस और संघ पर महात्मा गांधी की हत्या के खून के चीटे हैं। 47 में भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने गांधी को नहीं मारा। मारा किसे? आरएसएस के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने। आज इस देश में गांधी जी को जो राष्ट्रपिता माना जाता है, ऊपरी मन से यह भी मानने को तय मजबूर हुए हैं, लेकिन भीतर से इनकी आत्मा उनके साथ नहीं है। आपने देखा जब मौका मिलता है भारत के संविधान का अपमान करने में नहीं हिचकते हैं। ये नहीं हिचकते हैं अंबेडकर साहब के अपमान करने में, गांधी का अपमान करने में, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने को
दुनिया मजबूर हुई है। अंबेडकर की काबिलियत और योग्यता का लोहा पूरा दुनिया मानती है, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसका पुतला जलाया, अपमानित किया। और कल भी संसद में जब आपके गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे तो अपमान करने से नहीं चुके। हम इसका अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखेंगे और इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि अंबेडकर को ही अपमानित करें, बापू को अपमानित करें, संविधान को अपमानित करें, हमारे देश के पूर्वजों के बलिदान को अपमानित करें। मैं इसे कभी सहन नहीं करूंगा और हम संघर्षरत रहेंगे। अभी हमारे प्रेस के मित्र ने पूछा हमारे एक साथी से कि क्या आप पूरे देश में कार्यक्रम करके गवर्नमेंट को झुका देंगे? आपने देखा 1 साल से ऊपर किसानों का आंदोलन हुआ, अंत में सरकार को सरेंडर करना पड़ा कि नहीं? तो अगर पूरे देश में जनमानस को हम यह बता सके और जनता इनके कुकर्मों के खिलाफ खड़ी हो गई तो इनको मजबूर होकर वापस लेना पड़ेगा, अमित शाह को रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी होगी। यह चेतावनी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। अंबेडकर को सलाम करते हैं, आजादी को सलाम करते हैं और देश के अपमान करने वालों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय अंबेडकर। आज का कार्यक्रम का रूपरेखा क्या था सर? आज का कार्यक्रम का रूपरेखा भारत देश का जो संविधान है वो विश्व में महान है और सभी वर्गों के लोगों को लेते हुए संविधान को बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान बनाने में अहम भूमिका था और वैसे महान अनुभवी पुरुषों को जिनको भारत सरकार ने रतन पुरस्कार से नवाजे गए थे। और आज हम लोग जितना भी लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं सभी लोग जो सुरक्षित रहते हैं उस संविधान के तहत ही रहते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति को अंबेडकर जी जो के बारे में विरोधाभाषण दिए, जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे या इस्तीफा नहीं देंगे अपने पद से, तब तक हम लोग का आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। मेरा नाम गुंजय उरांव, कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष। गाड़ी नहीं देखे कहाँ जुलूस पंकज सर, देखे। जैसे जिलाध्यक्ष जी बोले कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बीजेपी का एक कथन है कि बीजेपी का कोई भी मंत्री किसी भी चीज में इस्तीफा नहीं देता है, ना माफी मांगता है, तो आप कैसे इस्तीफा दिवा दीजिएगा? जबकि आप इस बात को संतोष जी भली भांति देख रहे हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद जब इनके लाए कानून इनको वापस करना पड़ा जी। और बीजेपी, जहां तक बीजेपी की सवाल है, मैं आपको बताऊं कि अपने चलाए हुए नोट को भी साल भर नहीं चला सकती, ठीक ना जी। तो उस तरीके का कई बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी, पहले भी आपको बता दें कि वह क्षमा वीरों की पार्टी है, वह क्षमा मांगना पसंद करती रही है, अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद की है। तो और वैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वह निश्चित तौर पर इस बात को समझ ले कि यह देश से अमित शाह को या तो माफ़ी मांगना होगा या इस्तीफा देना होगा, वरना अगर यह इस्तीफा नहीं देते हैं और ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लगातार आंदोलन करेगी। अभी 26 जनवरी तक एक कार्यक्रम चला है, उसके आगे हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मीर साहब का जैसा निर्देश होगा, कांग्रेस संगठन उसके लिए आगे भी लड़ाई जारी रखेगी और इस अमित शाह के इस काले कारतूतों को जनता को अवगत कराएगी। इसको लेकर आप लोग आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब का अपमान, इस देश की जो आज़ादी दिलवाए बापू, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत के लोग इकट्ठा होकर भारत को आज़ादी दिलाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच बीच में अपमान करने का कार्य करते हैं। इसके विरोध में पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान करके कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। जिले के हर, पूरे भारत देश के हर प्रखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र का जो गृह मंत्री है अभी भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह जी, उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो हमेशा बाबा साहब का अपमान करते रहते हैं कि आप इस तरह से जय अम्बेडकर के जगह में भगवान का नाम लेते हैं तो आपको स्वर्ग मिल जाता है। इस तरह से बात जो करके
बाबा साहब का अपमान करके इस देश के संविधान का उन्होंने अपमान किया है, इस देश के लोगों का अपमान किया है। ये बर्दाश्त काबिल तारीफ नहीं, बर्दाश्त हम लोग लायक नहीं है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आफ्ताब जी चूँकि आप युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से सभी जगह जय बापू, जय भीम, जय संविधान का एक विरोध मार्च निकालने से सरकार आपकी बात सुन लेगी? बिल्कुल सुनेगी, सुनने पे मजबूर होगा। इसी तरह बापू जब चले थे देश को आजाद करवाने, तो उनकी बात को लोगों से गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन देश के लोग जो संविधान को मानते हैं, जो इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो हम लोग के साथ जुड़ते गए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते गए, देश आजाद हुआ। आज इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं, छोटे से छोटे जगहों से विरोध दर्ज कर रहे हैं। केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा हम लोगों के बात को, और अगर थोड़ा सा भी संविधान को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, तो उनको पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, खुद से, अमित शाह से लेना पड़ेगा, दबाव में आना पड़ेगा। अन्यथा इस देश का जो प्रजा है, इस देश के लोग जो हैं, वो बहुत समझदार हैं। अभी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, कहाँ पे आ गए? 240 पे आके अटक गए। अगला बार साफ हो जाएंगे, ये खुद जनता साफ करेगी। जय 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 भीम। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो, संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो, बापू का अपमान करना बंद करो, और अम्बेडकर जी का अपमान करना बंद करो, अम्बेडकर जी का अपमान करना बंद करो, संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो। अमित शाह शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। अंग्रेजों का गुलाम शर्म करो, बापू का हत्यारा शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, नया योद्धा राहुल गांधी जिंदाबाद, केशव कमलेश महतो जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, धीरज साहू जिंदाबाद, रामचंद्र सिंह जिंदाबाद, रामचंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, लातेहार कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, लातेहार कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, रामचंद्र सिंह जिंदाबाद।